शुरू करते हैं राजस्थान जीके से संबंधित ये टॉपिक, मंदिर शिल्प या प्रमुख मंदिर। यहाँ हम किन किन मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे देख लेते हैं। इस बुक में जो मंदिर दे रखे हैं वो एक लिंग जी का मंदिर, किराड़ू के मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, जैन मंदिर देलवाड़ा, हर्षद माता मंदिर, शिव मंदिर बाडोली, शिव मंदिर भंडदेवरा, जैन मंदिर रणकपुर, सच्चिया माता मंदिर और सास बहु मंदिर नागदा। तो इनके बारे में यहाँ हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। मंदिर शिल्प, यदि राजस्थान के संदर्भ में हम चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी के पूर्व जो मंदिर बने दुर्भाग्य से उनके अवशेष प्राप्त होते हैं, जैसे बैराठ का मौर्य युगीन गोल मंदिर, नगरी चित्तौड़गढ़ का वैष्णव मंदिर। ये मंदिर 7वीं सदी के पूर्व के बने हुए हैं और इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। बैराठ का मौर्य युगीन गोल मंदिर और नगरी चित्तौड़गढ़ का वैष्णव मंदिर। मंदिरों का जो निर्माण है, जो विकास है, वो 7वीं से और 10वीं सदी के मध्य रहा। यहाँ लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली कहा जाता है। क्या कहा गया है? इस शैली का विकास हुआ था लगभग 8वीं सदी से, और इस गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली का जो विकास हुआ इसे गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली कहा गया। और इस महामारू शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों, सांबर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। ये जो शैली विकसित हुई थी महामारू शैली, इसका जो विकास है या इस दौरान जो निर्माण हुए वो मंडोर के प्रतिहारों, सांबर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों के द्वारा किए गए। और डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, मंदिर निर्माण का जो प्रारंभिक दौर लगभग 8वीं सदी एवं 9वीं सदी का प्रारंभ है कि सर्वाधिक मंदिर जो है ओसियां, चित्तौड़गढ़, आभानेरी में स्थित है। ओसिया में 8वीं से और 12वीं सदी तक जो मंदिर बने उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सच्चिया माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर प्रमुख है। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में अहुआ और बालोतरा के पास खेड़ दोनों लगभग 850 ईस्वी के हैं। क्रमशः कामेश्वर और रणछोड़ जी मंदिर है। ये 9वीं सदी में विकसित हुए हैं। लगभग 10वीं और 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। यहाँ अच्छा प्रश्न बन रहा है। 11वीं और 10वीं सदी के प्रारंभ में जो है गुर्जर प्रतिहार शैली का तो पूर्ण विकास और सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर बात करें तो पहला जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो मेड़ता के दक्षिण में कैकिंद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। ये जो मंदिर है मेड़ता के दक्षिण में कैकिंद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारा नगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकूटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए थे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। लगभग 1016 ईस्वी का है। ये गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है, भव्य मंदिर है। प्रश्न बन सकता है सोमेश्वर मंदिर है किराड़ू का 1016 ईस्वी के लगभग, और यह भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से भी एक है और इसका शिखर दर्शनीय है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 11वीं से और 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। 11वीं से 13वीं सदी के बीच राजस्थान के मंदिर बने और सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था और इस काल में राजस्थान में काफ़ी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। और इस शैली के मंदिरों में ओसिया का सच्चिया माता मंदिर, समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है आदि प्रमुख है। और इस शैली के मंदिरें जो बने उन मंदिरों में खंबे अलंकृत, पतले, लंबे
और गोलाएं लिए हुए है। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर स्थित है। तो इन मंदिरों की विशेषता हुई। और इस समय एक शैली और विकसित हुई जिसका नाम है भूमि शैली का विकास भी हुआ। और राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना मंदिर लगभग 1010 से 1020 ईस्वी है। वो है पाली जिले में स्थित सेवाड़ी का जैन मंदिर, जो कि भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है। और ये जो भूमि शैली विकसित हुई 11वीं से 13वीं सदी के में विकसित हुई थी। और राजस्थान में पाली जिले में स्थित सेवाड़ी का जैन मंदिर भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, रामगढ़ बारा का भंडदेवरा मंदिर, उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया का, ये भी अन्य उदाहरण हैं। देखिए, राजस्थान में अनेक जैन मंदिर भी बने जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन और स्वरूप का विकास हुआ जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा के मंदिर है। इनके अलावा रणकपुर, ओसियां, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। पाली जिले में सेवाड़ी, घाणेराव, नाडोर, नारलाई, सिरोही जिले में वरमान, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालरापाटन, और बूंदी में केशोरायपाटन, करौली में श्री महावीर जी आदि जगहों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। इसके बाद हम मंदिरों को डिटेल से पढ़ेंगे। एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का लकुलीस मंदिर भी कहा जाता है। तो एकलिंग जी का लकुलीस मंदिर ये उदयपुर शहर के निकट नाथ द्वारा राजमार्ग पर स्थित है, कैलाशपुरी नामक गांव में। एकलिंग जी का लकुलीस मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथ द्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं सदी में किया गया था। और किसने करवाया था? मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने। मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने एकलिंग जी के लकुलीस मंदिर का निर्माण करवाया था 8वीं सदी में। और इसका जो वर्तमान स्वरूप है ये महाराणा रायमल ने प्रदान किया था। महाराणा रायमल ने इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो ये भी आपको ध्यान रखें। और मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। ये भी अच्छा प्रश्न है। जो मंदिर है उसके मुख्य भाग में एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा बनी हुई है जो कि काले पत्थरों से निर्मित है। एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता था, जबकि मेवाड़ का शासक स्वयं को इनका दीवान मानते थे। और इस मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है। इस मंदिर के अहाते में विष्णु मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किराड़ू के मंदिर, यहां पढ़ेंगे किराड़ू के मंदिर। किराड़ू का प्राचीन नाम किराटकूप था, जो बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है। किराड़ू ये बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है। और इसका प्राचीन नाम किराटकूप था। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। और 11वीं से 12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसिया के मंदिर के बाद के समय के हैं। यहाँ पर जो मंदिर बने थे 11वीं से और 12वीं सदी में बने कुछ मंदिर जो कि ओसिया के मंदिरों के बाद के समय है। और यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है जिनमें वैष्णव और शैव मंदिर प्रमुख हैं। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। और किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। देखो, यहाँ पर जो सोमेश्वर मंदिर बना हुआ है यह परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण है। यह प्रश्न बन सकता है।
और किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर, इस मंदिर का निर्माण कछवाहा शासक मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। और यह मंदिर कहाँ स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये आमेर जयपुर में स्थित है। आमेर जयपुर में स्थित है जगत शिरोमणि मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में या उसकी याद में। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। और मानसिंह इस मूर्ति को चित्तौड़ से लेकर आमेर लाए थे, ये मान्यता है। अब अध्ययन करेंगे देलवाड़ा के जैन मंदिर। उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकाल का चरम उत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। तो देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर है? आबू पर्वत पर स्थित है, सिरोही में है। यह राजस्थान गुजरात की सोलंकी या चालुक्य शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में दो मंदिर प्रमुख हैं। पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का है, ये भी प्रश्न बन रहा है। इसे 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। देलवाड़ा में दो मंदिर है। पहला मंदिर तो है जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जी का, और इसका निर्माण करवाया था 1031 ईस्वी में भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने। और इस मंदिर को विमल वसाही के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा प्रमुख मंदिर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी का है। दूसरा मंदिर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी का है, और जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। दूसरे मंदिर का निर्माण कराया था वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में। इस मंदिर को लूण वसाई के नाम से भी जाना जाता है। पहला मंदिर जिसे विमल वसाई के नाम से जाना जाता था, और दूसरा जो मंदिर है इसे लूण वसाई के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभों, छतरियों तथा वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है। इस मंदिर के रंग, मंडप और नवचौकी की कलात्मकता अद्भुत है। तो यह है देलवाड़ा के जैन मंदिर। हर्षद माता मंदिर आभानेरी। आभानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्षद माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर आभानेरी में स्थित है और यह गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथा मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर दिया था। मूलतः यह एक मंदिर विष्णु मंदिर था। पहले यहाँ पर एक मूलतः विष्णु मंदिर था, बाद में हर्षद माता मंदिर का निर्माण हुआ आभानेरी में, लेकिन 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। शिव मंदिर बाडोली। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बाडोली शिव मंदिर यह पंचायतन शैली का मंदिर है। अच्छा प्रश्न बन रहा है, शिव मंदिर बाडोली में किस शैली का बना हुआ है? यह पंचायतन शैली का बना हुआ मंदिर है। इसमें मुख्य मूर्तियां शिव पार्वती और उनके सेवकों की है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था। शिव मंदिर बाडोली के बारे में यह मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण करवाया था हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने। शिव मंदिर भंडदेवरा। बारां जिले के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। अच्छा प्रश्न बन रहा है, तो हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? शिव मंदिर भंडदेवरा को कहा जाता है, और ये बारां जिले के रामगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था मेदवंशी राजा मल्ल वर्मा ने 10वीं सदी में। मेदवंशी राजा मल्ल वर्मा ने 10वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था, और यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। ये भी अच्छा प्रश्न बन रहा है। शिव मंदिर भंडदेवरा ये भी पंचायतन शैली में बना हुआ है। निर्माण करवाया था मेदवंशी राजा मल्ल वर्मा ने, और इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है।
जैन मंदिर रणकपुर पाली में स्थित है। पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला एवं भव्यता के लिए विख्यात है। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। अच्छा प्रश्न बन रहा है। रणकपुर पाली का जो मंदिर है ये प्रथम जैन तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी को समर्पित है और इसका निर्माण करवाया था धरनी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने। महाराणा के कुंभा के शासनकाल में 1433 से और 1468 ईस्वी के बीच में जब महाराणा कुंभा का शासनकाल था उस समय धरनी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका हुआ है, अतः इसे खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिरों को खंभों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि 1444 खंभों पर यह टिका हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में आदिनाथ जी की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। इस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इसके गर्भगृह में आदिनाथ जी की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है। तो यहां भी अच्छा प्रश्न बन रहा है। सच्चिया माता मंदिर ओसियां जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया में यह मंदिर स्थित है। सच्चिया माता का मंदिर यहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव का जैन मंदिर, वैष्णव व जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पर वैष्णव जैन मंदिर बने जो कि गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र थे और यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव शैव और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। सच्चिया माता के मंदिर ओसिया में यहाँ पर पारंपरिक तौर से वैष्णव मंदिर भी बने, शैव मंदिर भी बने और जैन मंदिरों का निर्माण भी हुआ। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर प्रमुख है। अच्छा प्रश्न है। और जैन मंदिरों की बात करें तो जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर तथा शाक्त मंदिरों में पीपला माता का मंदिर तथा सच्चिया माता के मंदिर प्रमुख है जो कि ओसिया में स्थित है। सास बहू मंदिर नागदा उदयपुर उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में 1026 ईस्वी में गुहिल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया था और इनमें से 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर और सास बहू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और ये दोनों मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान ही है। तो सास बहू मंदिर के बारे में पूछा जाए, नागदा उदयपुर में स्थित है। तो ये थे मंदिरों के बारे में प्रमुख जानकारी।